जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से समाज शास्त्र के लेके आ रहे हैं। समाज शास्त्र विषय जो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर ये 3 रहेगा बच्चों। चैप्टर का नाम रहेगा सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे, चाहे वो विकल्पी हो, चाहे लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सभी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखें बच्चों। पहला क्वेश्चन जो विकल्पी है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस मूल के शब्द से हुई है, अथवा जात के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस प्रमुख भाषा से हुई है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। जात का संबंध है जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, वर्ग से। तो जात का जो संबंध है बच्चों वो जो है जन्म से है। जात का संबंध किससे होता है? जन्म से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? समरूप, विवाह, रिश्तेदारी, परिवार। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो समरूप, सम, समूह ये नहीं है। विवाह भी है, रिश्तेदारी भी है, परिवार भी है। प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? तो प्रबल जात की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवासन ने दी है। जात की उत्पत्ति किस काल में हुई? वैदिक काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में। तो बच्चों जात की जो उत्पत्ति हुई ये जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जात का निर्धारण होता है जन्म द्वारा, कर्म द्वारा, व्यवसाय द्वारा, जीवन शैली द्वारा। तो बच्चों जात का निर्धारण जो है जन्म द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति शब्द का जो है प्रयोग जो है किया गया है? तो बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, किस अधिनियम के तहत जो है अंतर्गत अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अस्पृश्यता के विरोध में किसने आंदोलन किया था? अस्पृश्यता में होता है बच्चों छुआछूत। जो अनुच्छेद 17 में जो है प्रावधान छुआछूत संबंधी नियम कानून बनाए गए हैं। तो अस्पृश्यता के विरोध में किसने आंदोलन किया था? तो बच्चों भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को जानते हो, जिनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो भारतीय संविधान के क्या थे बच्चों? जनक थे। तो अस्पृश्यता के विरोध में किसने आंदोलन किया था? भीमराव अम्बेडकर जो है। जनजाति है आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, संपूर्ण समाज। बी हो जाएगा बच्चों आंशिक संस्कृति हो जाएगा। जनजातियों के अस्थायी लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्षेत्र है कि भाषा है कि आवास है कि ये सभी है? तो बच्चों यहाँ डी हो जाएगा ये सभी, यानी क्षेत्र भी है, भाषा भी है और आवास भी है। जनजाति संख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है? 40%, 75%, 60%, 85%। तो सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा 85%। जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है? तो 85%। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को जो है कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 7। बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। औपनिवेशिक काल में जनजातियों को किस रूप में वर्णित किया गया है? औपनिवेशिक, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं, जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने। ठीक है, तो बच्चों औपनिवेशिक काल में जनजातियों को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो एकांकी के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता है, कौन सी है? तो समान भाषा। ठीक। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह जो है किसकी युक्ति है? तो बच्चों यह जो है डी पर्सन्स की युक्ति है। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इम्तियाज अहमद है बच्चों। कौन है? इम्तियाज अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? तो बच्चों किया है जी एस धुरिये ने जो है किया है। जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो बच्चों जी.एस. धुरिये ने कहा। किसने कहा? जी.एस. धुरिये ने। अब चलो अगले उत्तरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बच्चों 3-3 अंकों का रहेगा। तो जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगला अग्रगोत्री क्वेश्चन जो है इसमें से जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों देखो, जाति एक प्राचीन संस्था है। जाति क्या है? एक जो है प्राचीन संस्था है जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का भाग है। भारत में जो 2 जातियां हैं, एक तो भारत के अतीत का हिस्सा, अतीत माने जो पुराना,
दूसरी जो है भारत के वर्तमान का हिस्सा। ठीक है। प्रभुत्व जाति से आप क्या समझते हैं? यह किसकी अवधारणा है? प्रभुत्व जाति उस जाति समुदाय का या समूह को कहा जाता है जिनके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक हो। प्रभुत्व हमारे बच्चों होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है। समुदाय या समूह को कहा जाता है जिनके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि वे गांव के अन्य जातियों और समूह पर अपना प्रभुत्व रख सके। इस जाति की अवधारणा को डॉक्टर श्रीनिवासन ने वर्ष 1967 में मैसूर के एक छोटे से गांव का अध्ययन करने के बाद जो है विकसित किया। ठीक है बच्चों। जाति की विशेषताएं लिखिए। जाति की विशेषताएं लिखिए भैया। जाति की विशेषताएं लिखिए। तो जाति की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, जाति जन्म से निर्धारित होती है तथा इसमें चुनाव का विषय नहीं होता है। नंबर 2, जाति समूह सजातीय होते हैं अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। नंबर 3, जातियों में परस्पर उप विभाजन भी पाया जाता है अर्थात जातियों में उपजातियां भी होती हैं। ठीक है। जनजातियों को उनके अर्जित लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करें। जनजाति जिसको भारतीय संविधान में दोस्तों एसटी के नाम से जाना जाता है, तो जनजातियों को उनके अर्जित लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करें। तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, जनजातियों का वर्जित विशेषकों पर आधारित वर्गीकरण 2 मुख्य कसौटियों आजीविकों के साधन और हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा अथवा दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जनजातियों की वर्गीकृत श्रेणियाँ बताइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। देखो, शारीरिक एवं प्रजाति दृष्टि से जनजातियों को जो है निग्रोटो, ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलायड, दर्मी और आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं बताइए। अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं बताइए। देखो बच्चों, अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं निम्न है। सार्वभौमिक स्वरूप, दीर्घकालिक एवं जटिल, विकासवादी प्रकृति। ठीक है। ये 3 जो है अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं हैं। समाजशास्त्रियों ने जनजातियों के संदर्भ में क्या विचार किए? समाजशास्त्रियों ने जनजातियों के संदर्भ में जो है क्या विचार किए? बच्चों, समाजशास्त्रियों ने जनजातियों के संदर्भ में दो विचार दिए हैं। पहला है पृथक्करण का और दूसरा है एकीकरण का। परिवार किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि परिवार किसे कहते हैं। तो बच्चों, परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ विधिक रूप से शादी के द्वारा जुड़े हुए हैं अर्थात समाज द्वारा प्राधिकृत तरीके से एक दूसरे के जो है साथ रहने वाले लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। बहुत सरला क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। नंबर 2, जनजातियां बच्चों अंतर विवाही होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बटी रहती हैं। जनजातियों में युवा गृह की संस्था होती है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट से कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो नातेदारी बच्चों जिसको हम लोग रिश्तेदारी कहते हैं। ठीक है। देखो, नातेदारी से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है अर्थात विवाह या रक्त के संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। नातेदारी एक सार्वभौमिक व्यवस्था है तथा यह जो है सर्वत्र समाजों में विद्यमान रही है और आज भी है। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। ठीक है। तो बच्चों, नातेदारी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, रक्त संबंधी नातेदारी। नंबर 2, विवाह संबंधी नातेदारी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त संबंधी नातेदारी, जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ मौसी इत्यादि। और विवाह संबंधी नाते जैसे बच्चों पति पत्नी हो गया, बहनोई हो गया, दामाद हो गया, जीजा फूफा मौसा भाभी इत्यादि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं? विस्तारित परिवार से आप जो है क्या समझते हैं? देखो, विस्तारित परिवार अथवा संयुक्त परिवार अनेक एकाकी परिवारों से मिलकर बनता है। इसमें एक से अधिक युगल दंपत्ति होते हैं और अक्सर जो है 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं? मातृवंशी परिवार जिसमें बच्चों माता ही सर्वे सर्वा हो।
ठीक है। जो परिवार का मुखिया जो है क्या हो, कौन हो, माता हो। तो मातृवंशी परिवार में माता परिवार की प्रधान या मुखिया होती है और शेष पारिवारिक सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं। वंश का नाम माता के नाम से चलता है। इस परिवार में पिता की अपेक्षा माता को अधिक महत्व प्राप्त होता है, ठीक है, जिस नाम से जाएगा बच्चों मातृवंशी परिवार। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलो लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो 6 अंकों का है। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः निश्चित हो, जो जन्म से ही मनुष्य के भाग को निश्चित कर दे, जीवन प्रयत्न उसके परिवर्तन की कोई आशा न हो, तब वह जन वर्ग जाति का स्वरूप धारण कर लेते हैं। जात की प्रमुख विशेषताएं। जात की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों। नंबर 1, जात का निर्धारण जन्म से होता है। एक बच्चा अपने माता पिता की जो है जात में जन्म लेता है, जाति का कभी चुनाव नहीं किया जा सकता। नंबर 2, जात की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजाती होते हैं, अर्थात वैवाहिक संबंध समूह के सदस्यों में ही स्थापित हो सकते हैं। अगला नंबर, जाति व्यवस्था में खान पान के नियम भी शामिल होते हैं। इन नियमों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि किसी जाति के व्यक्ति किस प्रकार जो है का खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं, और किसके साथ जो है बांट कर जो है खा जा सकते हैं। अगला नंबर है, जाति में श्रेणी एवं प्रसिद्धि के एक अधिक्रम में अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। सैद्धांतिक रूप से बच्चों प्रत्येक व्यक्ति की एक जाति होती है और प्रत्येक जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। जातियों में परस्पर उप विभाजन भी पाया जाता है, अर्थात जातियों में हमेशा उप जातियाँ होती हैं और कभी कभी जो है उप जातियों में भी जो है उप जातियाँ होती हैं, ठीक है। इसे जो है खंडात्मक संगठन कहते हैं। बहुत सरला है। परंपरागत रूप से जातियाँ व्यवसाय संबंधित होती हैं। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था। जाति संस्कृति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। परिवार से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, अथवा परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखो लघुत्तरीय क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंस है। देखो बच्चों, परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ विधिक रूप से जुड़े होते हैं तथा समाज द्वारा जो है प्राधिकृत तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आधुनिक समय में परिवार के 2 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है एकाकी परिवार। ऐसे परिवार में पति पत्नी तथा उसके जो है अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। परिवार में नातेदारी संबंध पाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता तथा पिता पुत्र आदि। नंबर 2 है बच्चों संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार तात्पर्य उस परिवार से होता है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा वे एक दूसरे के जो है प्रति पारस्परिक बंधन में बंधे होते हैं, ठीक है भैया। परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, आइए बच्चों इसका लघुत्तरीय उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, विविध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार जो है कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के संबंध में मामले में पत्नी स्थानिक और कुछ पति स्थानिक होते हैं। पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़ा वधु के माता पिता के साथ रहता है तथा दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ उत्तराधिकार के नियम के अनुसार मातृवंशी समाज में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है तथा पितृवंशी समाज में पिता से पुत्र को। पितृत्मक परिवार संरचना में पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है और मात्रात्मक परिवार संरचना में स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यानी बच्चों मातृवंशी परिवार में माता ही सर्वेसर्वा होती है और पितृत्मक परिवार में पिता ही सर्वेसर्वा होता है। हालांकि पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक कल्पना मात्र है। जनजात से आप क्या समझते हैं, भारतीय जनजाति समस्याओं के कारणों की विवेचना कीजिए। ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी का। देखो, जनजाति जिसको भारतीय संविधान में यष्टि के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं, ठीक है भैया, उसी को जनजाति कहते हैं हम लोग। तो जनजाति से आप क्या समझते हैं, भारतीय जनजाति समस्याओं को वारणों को विवेचना कीजिए।
देखो, जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदायों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो अत्यंत पुराने हैं और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों में की जाती है। जनजातियाँ ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धार्मिक ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे, ना ही उनका जो है कोई राज्य या राजनीतिक संगठन था। उनके समुदाय कठोर रूप में वर्गीकृत नहीं थे और ना ही उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था थी। ना वे हिंदू थे और ना ही जो है कृषक। कृषक माने किसान। जनजाति शब्द का प्रयोग बच्चों औपनिवेशिक काल में ही जो है प्रारंभ हुआ। समुदायों के एक अत्यंत विषम समुच्चय के लिए एक अकेले एकाकी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिगत करते हुए किया गया था। भारत में जनजाति समुदायों की आबादी अधिक संख्या में है जो देश के विभिन्न भागों में फैली है। वर्ष 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का 8.6% भाग बच्चों जनजाति समुदायों का है। भारतीय जनजातियों की समस्याएं तथा इनकी कुल जनसंख्या 10 करोड़ से जो है अधिक है। भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को जो है निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, भूमि से अलग होना। देखो, जनजातियों की मुख्य समस्या बच्चों भूमि से अलग होना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनजातियां आज भी सभ्य समाज से दूर जंगलों और पर्वतों में अधिक निवास करती है, अभी हमने पहले बताया जो है। और जनजातियों की बच्चों प्रमुख समस्या भूमि से अलग हो जाने की रही है। प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार, महाजनों इत्यादि के परिवेश से जो है उनका शोषण प्रारंभ हुआ है। अगली हेडिंग है अशिक्षा। देखो बच्चों, जनजात की दूसरी समस्या है अशिक्षा, यानी शिक्षित ना होना। जनजात के लोग शिक्षा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर खेतों में काम करवाना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि बच्चों भारत सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद यह समाज आज भी जो है अशिक्षित है। वर्ष 2001 में जनजातियों के लोग 47.1% शिक्षित थे और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के लोग 59% जो है शिक्षित है। अर्थात आज भी जो है 41% लोग क्या है बच्चों, अशिक्षित है। बेरोजगारी। जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं, जिससे इनमें जो है बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। ये लोग बहुत ही कम शिक्षित होते हैं, इसलिए लोगों को जो है कोई अच्छा कार्य भी नहीं मिल पाता। बंधक मजदूर। देखो, ऋणग्रस्तता, ऋण में ग्रस्त होना, ऋणग्रस्तता, अज्ञानता आदि कारणों से यह लोग बंधक मजदूर बन जाते हैं। इनमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि उसका जो है पूरा परिवार ही बंधक बन जाता है। ऋणग्रस्तता। जनजाति की ऋणग्रस्तता की समस्या काफ़ी बच्चों गंभीर समस्या रही है। जनजातियां अपनी उपभोग की जो है सीमित आवश्यकताओं के साथ प्रकृति पर ही जो है निर्भर रहते हैं। सरल जीवन जीती थी, लेकिन बाह्य समाज के सभ्य समाज के संपर्क में आने से जो है इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति में बदलाव होने लगे हैं। अच्छे वस्त्र, सौंदर्य और खान पान आदि कारण भी जो है इन्हें धन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। प्राकृतिक आपदाएं भी जनजातियों की समस्याएं रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं अस्थायी या अस्थायी रूप से इन्हें अपने मूल स्थान से जो है दूर जाने के लिए विवश कर देती है। नशे की लत। जनजातियों में जो शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि का चलन अत्यधिक पाया जाता है। नशा करना इनकी जो है आदत बन चुकी है। जनजाति के लोगों में परंपरागत रूप से देसी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। आदिवासियों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। ठीक है भैया।